के बच्चे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए बच्चे वही let us consider a system whose initial volume is V1 but and pressure is P. It expands, this is the external pressure है ना, it expands from V1 volume to V2 volume, ये V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक एक्सपैंड कर रहा है, तो यू नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P dV। ठीक, व्हाट आर द लिमिट्स, व्हाट आर द लिमिट्स, V1 to V2, लिमिट्स आर V1 to V2, बट आपको पता है पीवी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट, तो पी को आप यू कैन रिप्लेस बाय के बाय वी की पावर गामा, तो वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, मतलब ये होगा हमारा P1 V1 की पावर गामा एंड P2 V2 की पावर गामा। बात समझते कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी रेस्ट टू पावर गामा एक कांस्टेंट होता है, तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, तो ये आ जाएगा k बाय वी की पावर गामा dv, k कांस्टेंट आ जाएगा, dv बाय वी की पावर गामा V1 से V2, ये आ जाएगा v की पावर माइनस गामा dv V1 से V2। ठीक है, तो k आ जाएगा बच्चे, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n dx का फॉर्मूला आप बताओ बच्चे, अंश शर्मा, अंश शर्मा, अंश गुप्ता, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ शाबाश, यही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस गामा प्लस वन अपॉन में माइनस गामा प्लस वन V1 से V2, v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन में माइनस गामा प्लस वन V1 से V2, तो इसका मतलब क्या है, k बाय वन माइनस गामा, वन माइनस गामा तो बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर हम k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा k V2 की पावर वन माइनस गामा इज माइनस k V1 की पावर वन माइनस गामा। ठीक है, k V2 की पावर वन माइनस गामा माइनस k V1 की पावर वन माइनस गामा, लेकिन k था क्या मेरा, यहां पर देखिए k था मेरा पीवी की पावर गामा, तो जो टू वाली टर्म है उसके साथ P2 V2 की पावर गामा पुट कर दीजिए, और जो वन वाली टर्म है उसके साथ P1 V1 की पावर गामा पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर वन माइनस गामा माइनस माइनस k का वैल्यू आ जाएगा P1 V1 की पावर गामा इंटू में V1 की पावर वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, तो ये आ जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, पावरें ऐड हो जाती हैं, इट विल बिकम P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में वन माइनस गामा, ये आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है पीवी एनआरटी के इक्वल होता है, तो यू कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू nRT2 माइनस nRT1 अपॉन में वन माइनस गामा, nr कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1 अपॉन में वन माइनस गामा, तो दीज टू आर द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। आई एम रिपीटिंग द डेरिवेशन अगेन, कंडीशन इज एडियाबैटिक नाउ, है ना, and the volume of the system is increasing from V1 to V2, internal pressure is P, volume is increasing from V1 to V2 and the internal pressure is P। ठीक है, internal pressure is P, तो बच्चे वर्क डन होगा इंटीग्रल ऑफ V1 से V2 PdV। ठीक है,
लेकिन पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, हमेशा नहीं होता। एडियाबैटिक में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो ये P1 V1 की पावर गामा भी होगा, P2 V2 की पावर की गामा होगा। फिलहाल मैंने यहाँ से P का फॉर्मूला निकाल दिया K बाय V की पावर गामा। इस P की जगह ये पुट कर दिया K बाय V की पावर गामा, K बाहर आ गया, V बाय V की पावर गामा था, इसको ऊपर ले गया, V की पावर माइनस गामा हो गया। x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो V की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। ठीक है, अब इसका इसका मतलब हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब आपने इसमें क्या किया, K की वैल्यू वापस पुट कर दी, जो 2 था उसके बाद 2 वाली वैल्यू पुट कर दी, P2 V2 की पावर गामा, जो 1 था उसके बाद 1 वाली वैल्यू पुट कर दी। यहां पर बेस सेम था, पावर ऐड हो गई, ये एक्सप्रेशन कहते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन। ठीक है, अब पीवी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एनआरटी, तो ये हो जाएगा एनआरटी2 माइनस एनआरटी1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, तो दीज टू आर द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, दैट आर एडिंग इंडिकेटर डायग्राम। दैट आर एडिंग इंडिकेटर डायग्राम। बच्चे इंडिकेटर डायग्राम कुछ नहीं है, ये पी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, पीवी ग्राफ को कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। पीवी ग्राफ को हम क्या कहते हैं बच्चे, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, तो बच्चे वर्क डन इन पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन होता है। एरिया अंडर पीवी ग्राफ हमेशा वर्क डन के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू अ क्वेश्चन, आपको ये ग्राफ गिवन है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। द ग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल, here pressure is P naught, suppose here pressure is 3 P naught, here volume is V naught, here volume is 2 V naught, and the process is PQ XYZ. XYZ is the process and it is going to take place like this. ठीक है, तो वर्क डन इन XY, वर्क डन इन XY। बच्चे XY इज स्ट्रेट लाइन, इसके नीचे कोई वॉल आ ही नहीं रहा, इसके नीचे कोई भी एरिया आ ही नहीं रहा, तो वर्क डन इन XY is 0. फर्दर यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला P डेल्टा V, यहाँ X और Y दोनों पे वॉल्यूम V नॉट ही है, तो वर्क डेल्टा V 0 है, तो वर्क डन फिर 0 आएगा। वर्क डन इन YZ, एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन इन एक्सपेंशन इज पॉजिटिव, एक्सपेंशन क्योंकि वॉल्यूम आप देख सकते हो Y से Z जाने में वॉल्यूम V नॉट से 2 V नॉट हो गया, तो इसका वॉल्यूम होगा इस एरिया अंडर दिस ग्राफ, तो इसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ V नॉट और ये हाइट P नॉट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ P नॉट V नॉट। ठीक है, आपको निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन इन XY, वर्क डन इन YZ, वर्क डन इन XZ, ठीक है, और वर्क डन इन XYZ, तीनों वर्क डन निकालने। ठीक है, वर्क डन इन XZ कितना हो जाएगा बच्चे, XZ, XZ के नीचे बच्चे ये पूरा एरिया आ रहा है, XZ प्रोसेस के नीचे ये पूरा एरिया आ रहा है, तो वर्क डन इन XZ प्रोसेस विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, वर्क डन इन XZ प्रोसेस विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड 3 P नॉट और ये वाली साइड P नॉट इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस V नॉट, तो ये आ जाएगा 4 P नॉट V नॉट बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 P नॉट V नॉट। लेकिन यहां पर आप देखेंगे बच्चे 2 V नॉट से वॉल्यूम V नॉट डिकम्प्रेशन हो रहा है, तो आप अपने आप आगे नेगेटिव लगा दीजिए, तो ये कंप्रेशन में वर्क डन हमेशा कैसा होता है बच्चे, नेगेटिव।
कंप्रेशन में वर्क डन हमेशा कैसा होता है बच्चे? नेगेटिव. वर्क डन इन कंप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. You can see from the figure that from in going z to x, in going z to x, वो कंप्रेस हो रहा है. z से x जाने में वो कंप्रेस हो रहा है. तो वर्क डन कैसा आएगा बच्चे? नेगेटिव. तो वर्क डन इन एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? कितना होगा बच्चे? वर्क डन इन एक्स वाई प्लस वर्क डन इन वाई जेड प्लस वर्क डन इन जेड एक्स, है ना? सबको ऐड कर दीजिए. आप इसका एक और अल्टरनेटिव तरीके से कर सकते हैं. सीधा इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए. सीधा इस ट्राइंगल का एरिया भी तो निकाल सकते हैं. एक्स वाई जेड का पूछा है ना, तो आप डायरेक्टली इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए. हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस, बेस कितना है बच्चे? वी नॉट इंटू हाइट 2 पी नॉट. इसकी जो हाइट हो गई पी नॉट से 3 पी नॉट कितनी हो गई? 2 पी नॉट. लेकिन डायरेक्ट अगर हम निकालते हैं तो साइन का गड़बड़ आ गया. एक्चुअली वर्क डन है माइनस पी नॉट वी नॉट. ठीक है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट एरिया निकालता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है पी नॉट वी नॉट. तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मुला निकाल रहे हो, सारे स्टेप ना करके डायरेक्ट निकाल रहे हो, तो आपको याद, ये साइकिल कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज. वर्क डन इन एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस. एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस में वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है एंड क्लॉकवाइज प्रोसेस का वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है. तो यहां पर ये माइनस आ जाएगा. वर्क डन इन एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव लगा दिया. वर्क डन इन एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड वर्क डन इन क्लॉकवाइज प्रोसेस इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ भाई अग्रिम गर्ग, क्लियर है बच्चे? है ही नहीं क्लास में. अवनी क्लियर है बच्चे? ठीक है. ठीक है बच्चे, तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक हो गया. ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस कौन कौन सी होती है बच्चे? थर्ड प्रोसेस आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस. आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस, ये तो नाम बता रहे हैं बच्चे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम क्या है बच्चे? कांस्टेंट. लेकिन वर्क डन होता है पी डेल्टा वी. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन यहां पर हमेशा जीरो आएगा. वर्क डन इन आइसोवॉल्यूमिक या आइसोकोरिक प्रोसेस हमेशा कितना होता है बच्चे? जीरो. वर्क डन इन आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस हमेशा कितना होता है बच्चे? जीरो. फोर्थ आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है बच्चे? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे. जिसमें क्या रहे बच्चे? प्रेशर कांस्टेंट रहे. वो प्रोसेस होती है आइसोबारिक प्रोसेस. एक होता है बच्चे साइक्लिक प्रोसेस. जब हम पढ़ रहे थे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चे? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर सेम. घूम फिर के चीज वही बन गई है. साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इनिशियल
and final state of system are same. ऐसी प्रोसेस में डेल्टा यू हमेशा जीरो होता है। घूम फिर के बात वहीं आ गई है बच्चे। तो इन सच प्रोसेसेस डेल्टा यू इज ऑलवेज जीरो। तो टॉपिक चल रहा था बच्चे इंडिकेटर डायग्राम, है ना। तो इंडिकेटर डायग्राम अगर हम प्रोसेसेस का बनाते हैं, देखिए बच्चे, what does this graph represent? What does this graph represent? देखिए बच्चे, पहली प्रोसेस अगर आप इस वाले कर्व में देखेंगे तो यहां पर पहले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है हमेशा, है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो गया वर्क डन जीरो। सेकेंड एंड थर्ड आर द एक्सपेंशन। वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसमें तेज बढ़ रहा है, किसमें सडन चेंज हो रहा है, टू में। टू वाला चेंज फास्ट है, टू वाला चेंज फास्ट है। तो जो प्रोसेस फास्ट होती है वो कौन सी होती है, एडियाबैटिक। जो प्रोसेस फास्ट होती है वो कौन सी होती है बच्चे, एडियाबैटिक। ठीक है, जो प्रोसेस फास्ट होती है वो कौन सी होती है बच्चे, एडियाबैटिक। ठीक है, तो सेकंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इन दोनों में सेकंड और थर्ड में सेकंड फास्ट है ना, सेकंड वाली प्रोसेस फास्ट है, तो वो है बच्चे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन डेल्टा क्यू जीरो। थर्ड में एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है। स्लो इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी जीरो डेल्टा यू जीरो। फोर्थ है बच्चे प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट किसमें होता है बच्चे, आइसोबारिक प्रोसेस में। फोर्थ है बच्चे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हो रहा है आइसोबारिक एक्सपेंशन। आइसोबारिक एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे फर्स्ट में, यहां पर प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक कंप्रेशन। फोर्थ को देखेंगे वही वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है बच्चे, कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी जीरो, वर्क डन जीरो। सेकेंड और थर्ड में सडन कौन है, थर्ड, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ना, और सेकेंड है स्लो आइसोथर्मल कंप्रेशन। In this way, you can distinguish in adiabatic as well as isothermal process. In this way, you can distinguish in adiabatic as well as isothermal process. अब ये चीज अगर शो करने को कह दे कि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होता है ना,
ये चीज प्रूफ करने को कहती है, तो मैंने आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली बता दिया था कि स्लो प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल, फास्ट प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक। लेकिन अगर आपको ये चीज प्रूफ करनी हो, अगर आपको ये चीज प्रूफ करनी हो तो कैसे करेंगे बच्चे, ये नोट कीजिए फिर बताता हूं। हाँ बच्चे, राइट डाउन। हाँ भाई, राइट डाउन। शो दैट show that slope of adiabatic curve is gamma times slope of isothermal curve. Show that slope of adiabatic curve is gamma times the slope of isothermal curve. एडियाबैटिक कर्व का स्लोप गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल के। शो दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। देखिए बच्चे, सपोज ये आपका इंडिकेटर डायग्राम है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। ये आपका एडियाबैटिक है और ये आपका आइसोथर्मल है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। यहां पर y एक्सिस पे क्या है बच्चे? प्रेशर। और x एक्सिस पे क्या है बच्चे? वॉल्यूम। मतलब बेसिकली आपको शो करना है dp बाई dv एडियाबैटिक का गामा टाइम्स आएगा आइसोथर्मल के। कैसे करेंगे बच्चे, देखिए एडियाबैटिक का एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चे पीवी की पावर गामा एक कांस्टेंट होता है। इसमें प्रेशर ही वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। आप किसी भी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर और वॉल्यूम, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर दीजिए। सबको मैंने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कर दिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया। लेकिन अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो तो कौन सा रूल लगता है बच्चे? प्रोडक्ट रूल। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, जैसे आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, कॉस एक्स का साइन एक्स है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स? तो उसमें आपको दो नंबर मल्टीप्लाई में आए तो उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव।
ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहां भी लगेगा। ये आ जाएगा बच्चे सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन के डेरिवेटिव का, एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। देखिए v की पावर गामा dt बाई dv तो एज इट इज रहेगा प्लस p, इसमें पावर लग गया x की पावर n का, तो ये बन जाएगा गामा v की पावर गामा माइनस वन इजिकल टू जीरो, v की पावर गामा dp बाई dv इजिकल टू माइनस ऑफ p गामा v की पावर गामा माइनस वन, dp बाई dv जो कि मेरा स्लोप था वो आ गया माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस वन अपॉन v की पावर गामा, इसको नीचे ले गया, ये आ जाएगा माइनस गामा p v की पावर माइनस वन, डिवाइड में पावर माइनस हो गई। ठीक है, तो ये बचेगा बच्चे माइनस गामा p बाई v, ये आपका स्लोप आ गया एडियाबैटिक का। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप आइसोथर्मल का स्लोप निकालेंगे, ये तो हमने आइडियाबैटिक पढ़ी, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप निकालेंगे तो बच्चे भाई उसमें आसान काम है क्योंकि पीवी कांस्टेंट है खाली। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट। ठीक है, तो उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा डी पीवी बाई डीवी इज इक्वल टू डी के बाई डीवी। अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो ये आ जाएगा बच्चे वी डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी, तो दिस एम्प्लाइज डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, यही स्लोप होता है। तो कैन यू सी, ये माइनस गामा पी बाई वी है और यहां पर माइनस पी बाई वी है। ठीक है, तो दोनों में अंतर आ गया नहीं आ गया बच्चे? यानी कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल के। इसका क्या कंक्लूजन निकला कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स आइसोथर्मल। इसका कंक्लूजन निकला स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ isothermal process, gamma times the slope of isothermal process। सारा क्लियर है बच्चे? एनीबडी एनी डाउट कैन आस्क। नोट हो गया अनुराधा? कोई बच्चा ऐसा है जो नोट कर रहा है अभी? ठीक है, हाँ बच्चे 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, चैप्टर खत्म कराने मुझे आज, बाकी तो मेरे दूसरे सेशन में कंप्लीट हो गए चैप्टर। हाँ तो कोई बात नहीं, आपको 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं। अबे ले लूंगा भाई मैं, उसके बाद अटेंडेंस ले लूंगा मैं पहले। हाँ बस 5 मिनट, जब तक 2 स्टेटमेंट और 1 डेरिवेशन और है बस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर बच्चे 2 स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट होती है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसने कहा आप कोई भी ऐसे मशीन नहीं बना सकते जो जितनी इनपुट ले उतना आउटपुट दे दे।
हीट एनर्जी में लॉस करेगी करेगी। इसने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट all input heat as output work, that is 100% efficiency is not possible. 100% efficiency is not possible. ये थी केल्विन प्लैंक। और एक था क्लॉसियस स्टेटमेंट। आपको पता है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लो से हाई चली गई? होता है, फ्रिज में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, एसी में होता है। कंप्रेसर के अंदर ठंडी हीट गैस होती है, वो फ्रिज में आती है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट थी बाय डूइंग वर्क हीट कैन फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो अपने आप फ्लो कर जाती है, लेकिन लो से हाई अपने आप फ्लो नहीं कर सकती, आपको उसमें वर्क डन करना पड़ेगा। ये था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बच्चे लास्ट डेरिवेशन है जिसे हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स रिलेशन। क्या होता है बच्चे? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन हमने बहुत जगह यूज किया, लेकिन इसका प्रूफ नहीं करा। तो बच्चे देखिए, लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी ऑन सप्लाइंग, ये इंग्लिश जरूर लिखनी है यहां पर, dq हीट। क्यों लिखनी है? क्योंकि हम कंडीशन मान के चल रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर हम एक ऐसा सिस्टम मान के चल रहे हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। यहां पर हम एक ऐसा सिस्टम मान के चल रहे हैं जिसमें प्रेशर क्या है बच्चे? कांस्टेंट। तो dq हमने माना है कांस्टेंट हीट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। लेकिन कंडीशन क्या मान ली हमने? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर बच्चे हीट का फॉर्मूला होता है nc डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ncv डेल्टा टी। तो dqp को लिखोगे ncp डेल्टा टी। cp मतलब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर माना है, du क्या हो जाएगा? ncv डेल्टा टी प्लस वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या होता है बच्चे? p डेल्टा v। वर्क डन क्या होता है बच्चे? p डेल्टा v। ncp डेल्टा t इज इक्वल टू ncv डेल्टा t प्लस p डेल्टा v। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। वर्क डन की जगह आपने पुट कर दिया बच्चे p डेल्टा v। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नाउ आप जानते हैं pv इज इक्वल टू nRT। यहां पर प्रेशर भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, v और t वेरिएबल है। तो v और t में से किसी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो यह आ जाएगा dpv बाय dv इज इक्वल टू nr dt बाय dt। यहां पर p कांस्टेंट है, ये कंडीशन चल रही है, नहीं तो मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता कि दो फंक्शन आगे फर्स्ट और सेकंड। लेकिन यहां पर p कांस्टेंट है, कंडीशन चल रही है प्रेशर को कांस्टेंट माना है, तो p बाहर आ जाएगा। p क्या करेगा बच्चे? बाहर आ जाएगा। तो p dv बाय dv इज इक्वल टू nr dt बाय dv। ठीक है, तो इससे ये कर गया, ये बचेगा p dv इज इक्वल टू nr dt। पुट इन 1, ये आ जाएगा ncp dt इज इक्वल टू ncv dt प्लस p डेल्टा v की जगह पुट कर दीजिए nr डेल्टा t। n से n कर गया, डेल्टा टी से डेल्टा t कट गया, बचेगा क्या? cp इज माइनस cv इज इक्वल टू r। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन।